Yeah, very good morning to everyone those who are watching this video. And today we are continuing with the last part of uh, chapter 4 R.S. Sharma, which is from mineral and other source resources. So why we waste our time? So let's come to the topic. And if you have not liked the video, you please like first and then after watch it. So the exploitation of the natural resources of India has an important bearing on its history. कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसको यानी कि जन्म देने में हिस्ट्री का, ठीक है. इन अनटिल ह्यूमन settlements develop on a large scale, give a heavy rainfall, substantial areas on Indian plains abundant is in thickly forested areas which provided game and supplied for forest fuel and timber. कहने का मतलब ये है कि until ह्यूमन जो है वो यानी कि उनका जो सेटलमेंट है वो डेवलप हुआ, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल पर, ठीक है, जिन्होंने यानी कि बहुत बड़ा हमें यानी कि दिया, जैसे रेनफॉल की तरह सब्सटेंशियल एरियाज ऑफ द इंडियन प्लेन्स, ऑल दो थिकली फॉरेस्टेड एरिया जो भी हैं, ठीक है, विच वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. क्या प्रोवाइड करते हैं कि बड़ा बड़ा यानी कि फ्यूल टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो हमारे यानी कि बड़े बड़े पेड़ हैं जिनसे हम लोग यानी कि मदद मिलती है अपने घरों को बनाने में. पहले क्या होता था हमारे पास यानी कि ब्रिक्स यानी कि इतनी होती नहीं थी, पक्का ईंट, तो हम लोग क्या करते थे, जो टिम्बर्स होता था यानी बड़ा बड़ा लकड़ी जो होती थी उसे हम लोग यानी कि यूज़ करते थे अपने घरों को बनाने में. अर्ली टाइम्स व्हेन burnt bricks are were not much in use, timber houses and palisades were constructed. कहने का मतलब है जब हमारे पास यानी कि जो बहुत पहले का जो समय था उसमें क्या होता था, हमारे पास बर्न्ड ब्रिक्स नहीं होती थी. बर्न्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटें नहीं होती थी, और हम लोग यानी कि क्या करते थे, टिम्बर को यूज करते थे घरों को बनाने में, ठीक है, और पॉलिसेट्स जो होते थे उनको भी यानी कि कंस्ट्रक्ट करते थे अपना घर बनाने में, छप्पर टाइप का जो घर होता है उसको. दे हैव बीन फाउंड इन पाटलिपुत्रा, ये अधिकतर यानी कि फाउंड किए गए हैं पाटलिपुत्रा में, जो यानी कि हमारे देश की पहली राजधानी मानी जाती है, जैसे मगध साम्राज्य की राजधानी, ठीक है. फॉर कंस्ट्रक्शन एंड द टूल मेकिंग ऑफ all kinds of stones including the sandstones are available in India. कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी टूल थे, ठीक है, उनको यानी जो बनाने के जो टूल थे उनको देखा गया. ऑल काइंड्स ऑफ स्टोन भी देखे गए, ठीक है, इंक्लूडिंग सैंड स्टोन भी था उसमें, ठीक है, अवेलेबल इन इंडिया, सारे इंडिया में अवेलेबल थे उस वक्त. अर्लीस्ट ह्यूमन, जितने भी अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो क्या करते, उनका जो सेटलमेंट था आर नेचुरली फाउंड इन द hilly areas and those rivers valleys that are situated between the hill and the historical. In historical times, more temples, pieces, sculptures were made of the stone in Deccan and South India than plain in the northern plain. कहने का मतलब ये है कि जितने भी यानी कि जो हमारे साउथ इंडिया के यानी कि जो मंदिर हैं, स्कल्पचर्स जो हैं वो अधिकतर यानी कि स्टोन्स के बने हुए यानी कि हमें मिले हैं, ठीक है, एज ए कंपेरिजन टू इंडिया में क्या, सॉरी, एज ए कंपेरिजन टू द नॉर्थ इंडिया, ठीक है. साउथ इंडिया में क्या होता था कि जितने भी यानी कि जो यानी कि हिस्टोरिकल टाइम पॉइंट ऑफ से जितने भी हमारे मंदिर मिले हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्कल्पचर्स मिले हैं वो सारी स्टोन से बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, जो हमारे डेकन के साइड देखने को मिलते हैं. डेकन हमें जैसे यानी कि साउथ इंडिया बोलते हैं. इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उतना पत्थर का यूज हमें इधर देखने को नहीं मिलता है. कॉपर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. कॉपर जो था पूरे भारत पर बहुत ही बड़े तरीके से फैला हुआ था, ठीक है, ऐसा माना जाता है उस वक्त के समय.
द रिचेस्ट कॉपर माइंस आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू, पार्टिकुलरली इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब है जो छोटा नागपुर यानी कि प्लेटू है, उसी के अंदर एक यानी कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। वहाँ से कॉपर का लोग यानी कि इस्तेमाल करते थे। द कॉपर बेल्ट इज़ अबाउट 130 किलोमीटर लॉन्ग एंड सो मैनी साइंस ऑफ द एनिशियंट वन किंग्स। 130 किलोमीटर लंबी यानी कि वो यानी कि जो उसका यानी कि कॉपर बेल्ट जो थी वो दिखाई पड़ती है आज के दिन हमें, ठीक है। और वो बहुत सारी साइंस छोड़ती है हमारे लिए एंशियंट में वर्क करने के लिए। द अर्लीस्ट पीपल हु यूज कॉपर इम्प्लीमेंट्स इन बिहार, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कॉपर इम्प्लीमेंट्स को यूज करते थे इन बिहार में, ठीक है। एंड एक्सप्लॉइट करते थे कॉपर माइंस को, यानी कि कॉपर माइंस जो थे उनको खोद खोद कर उससे कॉपर निकालना, ठीक है। जैसे सिंहभूमि एंड द हजारी भाग दी दो, यानी कि ये बहुत ही मेजर जगह थी जहाँ पर यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कॉपर मिलता था। एंड मैनी कॉपर टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द साउथ बिहार पार्ट ऑफ द एमपी। कहने का मतलब ये है साउथ बिहार में बहुत सारे यानी कि कॉपर के यानी कि टूल्स निकाले गए हैं। एमपी के भी कुछ पार्ट्स में यानी कि हम लोग एमपी मतलब मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में हमें यानी कि कॉपर के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। रिच कॉपर डिपॉजिट आर आल्सो फाउंड इन द खेतरी टाइम्स ऑफ द राजस्थान। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे और भी यानी जगह हैं जिसमें यानी कि हमारा खेतरी जो है, खेतरी की जो माइन है जो राजस्थान के अंतर्गत आती है, वहाँ पर भी हमें कॉपर के यानी कि कुछ अवशेष मिलते हैं। दीज वर टैप्ड बाय द बोथ प्री वैदिक एंड वैदिक पीपल हु लिव्ड इन एरियाज कवर्ड इन पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात एंड गंगा यमुना दोआब। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे यानी कि जगह मिले हैं जिनमें हम लोगों ने प्री वैदिक से पहले यानी कि खोद कर निकाला गया है, और वैदिक टाइम में भी यानी कि यानी खोद कर हमें कॉपर का पता चला है। ये कौन कौन सी जगह थी, जैसे हमारा पाकिस्तान जो बंटवारे के बाद अलग हो गया, राजस्थान जो हमारा पार्ट है, गुजरात जो हमारा पार्ट है, और गंगा यमुना दोआब मतलब गंगा यमुना का जो क्षेत्र जो बहुत ही फर्टाइल एरिया है, वहाँ पर भी हमें चीज़ें देखने को मिली। न्यूमरियस कॉपर बेल्ट हैव बीन फाउंड इन द खेतरी जोन्स। बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलती हैं खेतरी माइंस में जहाँ पर हमें कॉपर को देखने को मिलता है, ठीक है। दे सीम्स टू बिलोंग द पीरियड एंटीरियर टू 1000 BC, ठीक है। 1000 BC के अराउंड अगर देखा जाए तो ये हमें यानी कि इनका यानी कि बोल वाला मिलता है, ठीक है, खेतरी में अंदर। एज कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, कॉपर एक पहला ऐसा मेटल था जो पहली बार यानी कि यूज में आया था, इसीलिए हिंदू लोग क्या करते हैं इसे एक प्योरिटी मेटल के नाम से यानी कि इसका यानी कि पूजा भी करते हैं। पूजा के काम में तांबे का यानी कि लोटा या तांबे के बर्तन का यूज करते हैं, कॉपर को ही हम लोग तांबा कहते हैं, ठीक है। इंडिया टुडे प्रोड्यूस वर्चुअली नो टिन एंड दिस वाज स्कार्स इन द एंशियंट टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है वर्चुअली नो टिन, यानी कि अगर देखा जाए टिन इतना नहीं यानी कि प्रोड्यूस करता है, अगर उसका यानी कि स्कार्सिटी थी इन एंशियंट टाइम में, यानी कि हमारा जो यानी कि टिन था उसके लिए। देयर इज अ रीज़न टू बिलीव डैट इट वाज फाउंड इन राजस्थान, साउथ एमपी एंड बिहार। यानी कि इसका कुछ यानी कि ऐसा रीजन मिलता है जहाँ पर ये यानी कि मिलता था। आखिरकार वो कौन कौन सा एरिया था टिन का, राजस्थान का कुछ एरिया था, एमपी का कुछ एरिया था जिसमें साउथ से एमपी आ जाता था, और बिहार का कुछ एरिया था। बट द डिपॉजिट हैव बीन वर्चुअली फाउंड वर्चुअली एग्जॉस्टेड। इसके जितने भी डिपॉजिट हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ए ब्रोंज इज मेड बाई द मिक्सिंग ऑफ टिन एंड द कॉपर। बहुत सारा यानी कि हमें जो अगर बात करें जो ब्रोंज है, अगर जैसे बात करें ब्रोंज की, तो ब्रोंज यानी किससे बनता है, वो टिन और कॉपर को मिलाकर बनता था। लेकिन हम लोग यानी कि मोस्टली जो यानी कि जो टिन होता था हम लोग अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया करते थे। वी डू नॉट फाइंड मैनी ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक टाइम पर यानी कि बहुत सारे
ब्रोंज के यानी कि ऑब्जेक्ट्स तो मिले नहीं हैं हमें, बट इन हड़प्पन पॉसिबली procured some tin from राजस्थान, कुछ हमें यानी टिन हमारे राजस्थान से मिला है, बट देयर रिमेन सप्लाई कम फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन उनका जो सप्लाई का यानी कि जो एक बोल वाला हमें मिलता है वो अफगानिस्तान से मिलता है, क्योंकि हमें पता ये चला कि ये लोग यानी कि जो टिन था वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया करते थे उस वक्त। इवन दिस लिमिटेड, ये बहुत ही ये लिमिटेड यानी था उस वक्त, यानी कि ज़्यादा कोई टिन हम लोग लेते नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड होता था, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती तभी लेते थे, वरना हम अपना यानी कि तांबे को ही यूज में लाते थे। हैंस ऑल्दो द हड़प्पा पीपल यूज ब्रॉन्ज, ये भी देखने में आया है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग यानी कि ब्रॉन्ज टूल यूज करते थे। देयर नंबर ऑफ द कंपेरिजन टू दीज फाउंड इन द वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट एंड क्रीटे इज़ वेरी स्मॉल। उनका यानी कि कंपैरिजन अगर किया जाए, ठीक है, उनका अगर कंपैरिजन किया जाए जो यानी कि उस वेस्टर्न पार्ट में जो हमें वेस्टर्न एशिया में जो पाए गए हैं, ठीक है, इजिप्ट से और क्रीटे से, तो उनका बहुत ही स्मॉल यानी कि बहुत ही कम निकल के आता है। देयर टूल्स कंटेन स्मॉलर परसेंटेज, उनका जो टूल है वो बहुत ही कम परसेंटेज यानी कि टीन का निकल के आता है, वो अधिकतर यानी कॉपर ही यूज करते थे, इसका मतलब ये है। देयरफॉर द मेजर पार्ट ऑफ India has no proper bronze age, that is an age which tools and implements were largely made of bronze। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा समय जब यानी कि जितने भी यानी कि टूल्स थे, वो इम्प्लीमेंट्स थे, वो लार्जली बने होते थे कब के, किसके, ब्रॉन्ज के। Starting with early centuries of the Christian era, India developed the intimate connections with with Myanmar and Malay Peninsula, which had abundance of tin। कहने का मतलब ये है, अगर बात करें कि इंडिया का जो डेवलपमेंट जो इंटीमेट करता है कनेक्शंस विद म्यांमार के साथ एंड माले के साथ पेनिनसुला, हैड बहुत सारे उनके पास अबुंडेंस मिला है टिन का, टिन उनके पास बहुत ज़्यादा अबुंडेंस मात्रा में था। दिस मेड पॉसिबल यूज ऑफ द ब्रॉन्ज ऑन द लार्ज स्केल, इसीलिए वहाँ पर यानी कि लार्ज स्केल पर ब्रॉन्ज का यानी कि बोलबाला देखने को मिला। स्पेशली फॉर स्टेचू ऑफ द गॉड इन द साउथ, जितने भी साउथ के यानी कि जो हमें यानी कि स्टेचू देखने को मिले हैं वो सारे यानी कि ब्रॉन्ज के बने हुए मिले हैं, इसी के कारण। टिन फॉर बिहार ब्रॉन्ज ऑफ पाला टाइम्स वाज पॉसिबली ऑब्टेन फ्रॉम द गया, हजारीबाग एंड रांची। कहने का मतलब ये है, जो टिन जो आया यानी कि बिहार के लिए, और ठीक है, ब्रॉन्ज पाला टाइम अगर देखा जाए तो पॉसिबली वो सारा ऑब्टेंड किया गया से, हजारीबाग एंड रांची से, ठीक है। फॉर इन हजारीबाग टिन ओर्स वर स्मेल्टेड टिल द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी, यानी कि मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी में यानी कि देखा जाए तो हजारीबाग से ज़्यादा टिन के ओर यानी कि देखे गए हैं। इंडिया हैज़ बीन रिच इन आयरन और, कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास अगर देखा जाए तो एज ए कंपेरिजन टू टिन, एज ए कंपेरिजन टू आयरन, इसके पास लोहे के ज़्यादा ओर्स यानी कि रहे हैं, विच फाउंड पार्टिकुलरली इन द साउथ बिहार में यानी कि पार्टिकुलरली तरीके से पाए जाते हैं। मतलब पूर्ण यानी कि एक तरीका अगर देखा जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि साउथ बिहार में और ईस्टर्न एमपी में, कर्नाटका में पाए जाते हैं। वंस आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग, जैसे ही स्मेल्टिंग की जो आर्ट निकल कर आई, ठीक है, उसने यानी कि सिखाया लोगों को यूज बैलो यानी कि मेकिंग बनाना, स्टील को बनाना सिखा दिया, ठीक है, कि कैसे यानी कि लोहे से स्टील बनाई जाती है। वी वाज लर्नड बिलो वाज लर्न आयरन कुड बी यूज्ड फॉर द वार, और यानी कि आयरन को यानी कि वार के लिए उन्होंने यूज करना सीखा, अपने यानी कि हथियार बनाना सीखा। एंड मोर यूजफुल टू क्लियर जंगल
एंड फॉर डीप रेगुलर कल्टीवेशन। कहने का मतलब है उन्होंने यानी कि सीखा, यानी कि क्या सीखा, सीखा ये कि उन्होंने अपना हल बनाए, उन्होंने यानी कि वार के लिए अपने यानी कि सारे अस्त्र शस्त्र बनाए, और इसी से हमारा यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम आगे की तरफ बढ़ा। द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर इन द मगधा in 6th century to 4th century BC owned much to availability of iron। और वहाँ पर हमें एक ही ज़्यादा चीज़ को देखने को मिला, वो क्या था, आयरन के टूल्स। जस्ट साउथ ऑफ द राइन, साउथ ऑफ दिस राइन, यानी कि जितना साउथ यानी कि जो साउथ में अगर देखा जाए तो उसके राइन में ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने को हमें मिलता है। द लार्ज स्केल यूज ऑफ द आयरन मेड अवंती with its capital at Ujjain an important kingdom in the 6th century to 5th century BC। Satvana and other dynasties that arose south of the Vindhya and may have exploited the iron ores आंध्रा एंड द कर्नाटका। कहने का मतलब है जो सातवाहना थे एंड अदर डायनेस्टीज थी जो साउथ में यानी कि पड़ती थी पहले विंध्यास के, वो उनको यानी कि एक्सप्लॉइट किया गया और आयरन ओर जो वहाँ पर पाया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। आंध्रा पोसेस ए लार्ज रिसोर्स, लार्ज लीड रिसोर्स विच एक्सप्लेन द लार्ज number of lead coins in the kingdom of the Satvahana who ruled over Andhra and Maharashtra। कहने का मतलब ये है अगर आंध्रा को यानी कि प्रोसेस किया जाए लार्ज रिसोर्स के लिए, ठीक है, तो वो यानी कि एक्सप्लेन करता है लार्ज नंबर ऑफ यानी कि कॉइन्स के बारे में, ठीक है, इन किंगडम में ऑफ सातवाहना के, ठीक है, और वही कहता है कि उन्होंने रूल किया है, ठीक है, ओवर आंध्र प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर, जहाँ पर यानी कि फर्स्ट 2 सेंचुरीज में क्रिश्चियन एरा जो है, तो वहाँ पर ये देखने को आया कि लेड में हैव आल्सो बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टाउन इन राजस्थान में देखा गया कि लेड के भी कुछ यानी कि हमें ये कॉइन्स वगैरह या उसके इंस्क्रिप्शन वगैरह देखने को मिले हैं। उसके बाद आता है हाँ, अर्लीस्ट कॉइन्स कार्ड द पंच मार्क्ड। ये जो पहले के यानी जितने भी मार्क्स यानी कि कॉइन्स थे उनको हम लोग पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स के नाम से जानते हैं। वर मेड लार्जली ऑन सिल्वर के भी बने होते थे, आल दो मेटल इज रियली फाउंड इन इंडिया, जो हमारे इंडिया में यानी कि रेयरली मिलती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग यानी कि यहाँ पर यानी कि चांदी के सिक्के बनाया करते थे। हाउएवर सिल्वर माइंस एग्जिस्टेड इन अर्ली टाइम्स इन द खड़गपुर हिल्स, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर मेंशन एज लेट ए राइन ऑफ द अकबर। कहने का मतलब ये है कि अगर अर्ली टाइम बहुत ही पहले का समय देखा जाए इन जो क्या बोलते हैं खड़गपुर हिल्स जो हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो मेंशन करता है एज ए लेट राइन ऑफ द अकबर का जो लेट राइन है उसके लिए यानी कि मेंशन करता है। दिस अकाउंट फॉर यूज ऑफ द वाइट मेटल इन द अर्लीस्ट पंच मार्क्ड कॉइन फाउंड इन बिहार। जितने भी यानी कि पंच मार्क्ड हैं वो यानी कि फाउंड किए गए हैं बिहार में, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द गोल्ड dust which were carried by the river streams from the Himalayas were collected from deposits of the river canals in the plain। कहने का मतलब ये है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द गोल्ड जो यानी कि गोल्ड मिले हैं, गोल्ड की जो डस्ट मिली है, ठीक है, विच वो कैरीड करती है अपने साथ बाय रिवर की, ठीक है, स्ट्रीम्स जो यानी कि ऊपर से हिमालय के ऊपर नीचे की तरफ आती है और कलेक्ट करती है फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ द रिवर एंड द कनाल्स इन द प्लेन में भी लेके आती है। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर्स। उन सभी डिपॉजिट को हम लोग प्लेसर के नाम से जानते हैं। गोल्ड इज फाउंड इन द
कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार की जो गोल्ड फील्ड है वहाँ पर यानी कि हमें गोल्ड मिलता है, ठीक है, ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका में यानी कि देखने को मिलता है। अ वेरी अर्ली ट्रेस ऑफ द गोल्ड हैज बीन फाउंड at a new stone age site of around 1800 BC कर्नाटका। अगर कर्नाटका की 1800 BC में देखा जाए तो वहाँ पर हमें यानी कि हमें स्टोन का यानी कि ट्रेस देखने को मिलता है, सॉरी गोल्ड का ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है, इन स्टोन एज में। वी हैव नो इंडिकेशन of its exploitation till the beginning of the second century। कहने का मतलब है हमारे पास कोई भी इंडिकेशन नहीं है ऑफ इट्स एक्सप्लॉयटेशन till the beginning of the second century BC। कोलार इज कंसीडर्ड टू बी अर्लीस्ट कैपिटल, कोलार जो है उसे यानी कि कंसीडर किया जाता है अर्लीस्ट कैपिटल के रूप में यानी कि किया जाता है पहले से ही, ऑफ गंगा एंड द साउथ कर्नाटका। मच ऑफ द गोल्ड यूज्ड इन अर्ली टाइम्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया विद रोम एम्पायर। कहने का मतलब ये बहुत जो पहले गोल्ड यानी कि यूज किया जाता था वो इंटायरली अर्ली टाइम में वो कहाँ से आता था, कहाँ से उसे यानी कि लाया जाता था, उस सेंट्रल एशिया से और रोम एम्पायर से लाया जाता था। Gold coins therefore come into a regular use during the first 5 centuries। पहले जो 5 सेंचुरीज थी तब यानी कि गोल्ड ज़्यादा यूज में आया उस समय, ठीक है। As local resources were insufficient to maintain the gold currency over a long spell of time। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं वो यानी कि इनसफिशिएंट थे मेंटेन करने के लिए, क्या कि लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम वंस जब यानी कि सप्लाई की जाती थी किसकी, फॉर आउटसाइड स्टॉप्ड गोल्ड कॉइन्स बिकम रेयर। बहुत ही यानी कि जो हमारे सप्लाई थी गोल्ड की वो बहुत ही यानी कि रेयर मिलती थी, यानी कि इन द इनसफिशिएंट, वो यानी कि बहुत ही इनसफिशिएंट मिलती थी इन द लोकल टाइम यानी लोकल रिसोर्सेज में। इन एंशिएंट टाइम इंडिया आल्सो प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ द प्रीक्यूशियस स्टोन्स इंक्लूडिंग पियर्स। यानी कि अगर एंशिएंट टाइम में देखा जाए तो इंडिया जो है वो यानी आल्सो खुद प्रोड्यूस करता था वेराइटी ऑफ द प्रीसियस स्टोन, बहुत ही अच्छे स्टोन की मात्रा यानी कि स्टोन के प्रोडक्ट्स यानी कि वो प्रोड्यूस करता था इन एंशिएंट टाइम में, इंक्लूडिंग जो यानी कि पियर्स होता है, ठीक है, उसको स्पेशली यानी कि वो यानी कि उस वक्त रखते थे लोग। इन सेंट्रल इंडिया, ओडिशा एंड द साउथ इंडिया, ये सब चीज़ें यानी कि उसमें मिलती थी, क्या ये जो स्टोन होते थे उसकी प्रीसियस मेटल्स हमें यानी कि यहाँ पर देखने को मिलती थी साउथ इंडिया में और ओडिशा में और सेंट्रल इंडिया में। द प्रीसियस स्टोन फॉर्म्ड एन इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड इन आर्टिकल विच वर ईगरली sought for by the Romans in the early centuries era। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर शुरुआत में देखा जाए कि जो प्रीसियस स्टोन है वो यानी कि वो फाउंड मतलब बनते हैं, एन इम्पोर्टेंट आइटम बनता है ऑफ ट्रेड इन आर्टिकल विच वर ईगरली, वो यानी कि सॉट फॉर बाय द रोमन्स के लिए इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने यानी कि चौथा चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो 5 चैप्टर है, उसमें हम लोग यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करेंगे। तो अभी तो मैं वो स्टार्ट नहीं करूँगा। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल या जो भी तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।